नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर वेनिस एकेडमी चैनल पर। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में किया गया है। यह साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में इसका आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है यानी कि ट्रेडिशनल खेल है। इस खेल में बैल को कंट्रोल करना होता है, जिसमें प्रतिभागी बैल के सींग और कुबड़ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसे ही जल्लीकट्टू महोत्सव कहते हैं। इसी प्रकार का एक खेल और भी है, कम्बाला महोत्सव। ये बेंगलोर में खेला जाता है। ओके, यानी कि इसमें भैंसों की दौड़ की जाती है, जिसे हम बफेलो रेस भी कहते हैं। इसी में ही और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गढ़ीमाई महोत्सव नेपाल में आयोजित किया जाता है। इसमें लाखों पशुओं की बलि दी जाती है। लामलाई महोत्सव मणिपुर का ये फेस्टिवल है। कट्टी बिहू ये असम का फेस्टिवल है। जल जागर यह छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बैंक नेट को लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? इस पोर्टल के माध्यम से सभी ई नीलामी होंगी, बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा, ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी, यानी कि लोन विल बी अवेलेबल। प्रत्येक बैंक में यह सुविधा होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2025 में डीजीसीए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है फैज अहमद किदवई को अपॉइंटमेंट किया गया है। डीजीसीए की क्या फुल फॉर्म होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ये एक दिवस होता है। ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भारत में वर्तमान? राम मोहन नायडू है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राय भरोसा योजना का विस्तार किया है? ओके, और इसमें जो है 7,500 रुपए की इंक्रीमेंट की गई है। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। इसी में ही अगर हम डिटेल से देखें, राय बंधु योजना को 2018 में शुरू किया गया था। रायतू भरोसा योजना का पुराना नाम क्या है? रायतू बंधु। ओके, रायतू भरोसा योजना में 7,500 रुपये दिए जाते हैं और रायतू बंधु योजना में 5,000 रुपये दिए जाते थे। और इसको मैं दोबारा से आपको डिटेल में फिर से बताता हूं अच्छी तरीके से, डिफरेंस इन दोनों में, कि भैया रायतू बंधु योजना और रायतू भरोसा योजना में क्या अंतर है, आपको बताते हैं। एक पुरानी स्कीम थी जिसका नाम था रायतू बंधु योजना। ये पुरानी स्कीम है। तो इसमें जो है सरकार 5,000 रुपए देती थी और इसी ही योजना का नाम चेंज करके रायतू भरोसा योजना कर दिया है, जिसमें इसकी राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है। रायतू बंधु की स्थापना यानी कि शुरुआत 2018 में हुई थी और रायतू भरोसा योजना की शुरुआत यह फिलहाल यानी कि जनवरी 2025 में हुई है। रायतू भरोसा योजना से संबंधित एक योजना और भी है, जिसे रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रायतू भरोसा समझकर आप जो है इसका आंसर तेलंगाना लगा दे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश है। ओके, अगर हम तेलंगाना की बात करें कि तेलंगाना की जो है स्थापना कैसी हुई थी, आपको पता है पहला एक राज्य था जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। और इस आंध्र प्रदेश के मतलब एक टुकड़ा कर दिया आंध्र प्रदेश को। ओके, और ये कब किया? 2 जून
2014 को आंध्र प्रदेश का मतलब टुकड़ा कर देते, यानी कि आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया जाता है। ओके, और उसी में से ही आंध्र प्रदेश में से विभाजन करने के बाद तेलंगाना का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आप बताओ तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। ओके, तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी तो होगी अमरावती। क्या होगी प्यारे बच्चों? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? तो कौन सा है? तेलंगाना। तो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, जो जाति के आधार पर एक जनगणना की गई है यहाँ पर। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने जीत ली है? उस देश का नाम बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी जीत ली है। आपको बताते हैं, जो बॉर्डर गावस्कर ये जो ट्रॉफी है सिर्फ 2 देश के बीच में ही खेली जाती है। एक तो खेली जाती है इंडिया और दूसरी खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के बीच में ही ये ट्रॉफी खेली जाती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ओके, अगर मैं इसके बारे में बताऊं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम कैसे पड़ा, तो आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है 2 कप्तान आप देख पा रहे होंगे। एक तो है ऑस्ट्रेलिया का पूर्व कप्तान का नाम क्या है? एलन बॉर्डर। ओके, और एक भारत का कप्तान था जिसका नाम था सुनील गावस्कर। तो इन्हीं का ही नाम यहाँ से उठाया बॉर्डर और यहाँ से उठाया गावस्कर। ओके, तो इस ट्रॉफी का नाम रखा गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखी गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर घोषित किया गया है, सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हनोई। ओके, वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अभी दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। प्राइम लोकेशन के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मनीला। दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना। ओके, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 19। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 4 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान 19 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम क्या है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो है वहां का सर्वोच्च मेडल है ये वाला। ओके, अगर हम अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखें कि भैया कौन कौन से अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। बाल्ड ईगल के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है अमेरिका ने। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये किस देश ने घोषित की है? ये भी यूएसए ने घोषित की। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्स एक है। भारत और अमेरिका की अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो एक स्पेशल फोर्स बनती है जिसका नाम क्या है? तर्कस। क्या नाम है? तर्कस। नामक अभ्यास हुआ, वो कहां पर हुआ है? हमारे प्यारे भारत कोलकाता में हुई है। ओके, हमें पता है कोलकाता की राजधानी क्या है? अब हमें कमेंट करके बताइए। आगे है इसी में ही, किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार अभी बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है श्री राम कृष्णन को, जो है ट्रंप नीति की एआई सलाहकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। इसे हम इस साल का पहला बच्चा यानी कि 1 जनवरी 2025 में पैदा हुआ कह सकते हैं, पहला बच्चा। इस बच्चे का नाम क्या है? फ्रैंकी रेमरुआट डिक्का जादेंग, इस बच्चे का नामकरण किया गया है। इस बच्चे का जन्म 12:03 पे हुआ है, यानी कि मध्य रात्रि को हुआ है।
15 से 20 साल में लगभग जनरेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है। हर 15 से 20 साल में जनरेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो उनका कैसे कैसे नामकरण किया जाता है, तो यहाँ पर डबल जी देख पा रहे होंगे, यानी कि ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से लेकर 1927 के बीच की जो जनसंख्या थी उसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट जनरेशन। अगली है साइलेंट जनरेशन, 1928 से लेकर 1945 के बीच की जनरेशन को क्या कहते हैं, साइलेंट जनरेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर जो है ये सेकंड समाप्त हुआ था यहाँ पर। ओके, बेबी बूमर जनरेशन किसे कहते हैं, 1946 से लेकर 1964 के बीच की जो जनसंख्या थी उसे हम कहते हैं। अगला है जनरेशन एक्स, 1965 से लेकर 1980 के बीच की जनरेशन को क्या कहते हैं, बेबी बूमर कहते हैं। जनरेशन वाई 1981-96, जनरेशन जेड को ये 97 से 2000। और अभी हम प्रेजेंट में इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जनरेशन ये अल्फा और बीटा है। 2010 से 24 के बीच में जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा यानी कि 2025 से लेकर अभी ये जो 2039 तक, यानी कि जो वर्तमान में ये जो पॉपुलेशन चल रही है, जो जनसंख्या चल रही है, ओके, इसको हम क्या किस नाम से जानेंगे, जनरेशन बीटा के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है, तो हमारा प्यारा भारत बन गया है। तो पहले नंबर पे चाइना है, ओके, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। ओके, वर्तमान में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी हो गई है भारत में, 1000 किलोमीटर हो गई है। ओके, सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क चाइना, अमेरिका, भारत। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस परियोजना का शुभारंभ किया है, तो उसका नाम क्या क्या है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि, इन दोनों को लॉन्च किया है। इस परियोजना का शुभारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 जनवरी को किया गया है। कितने को, 4 जनवरी को किया गया है इस परियोजना का शुभारंभ। इसमें अनाथ बच्चों को और दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।